हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 16 से मार्च 22 की जर्नल प्लस लव रीडिंग्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक माय कंटेंट, एंड अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड एंड लविंग सपोर्ट। ओके, ये गाइस जर्नल रीडिंग है, ठीक है, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल की एनर्जीज आपके साथ अलाइन होती हैं, ठीक है। आप कमेंट वगैरह करके कुछ तो एनर्जी एक्सचेंज किया करिए ताकि आपको कहीं ना कहीं वो गिव एंड टेक जब होता है तो एनर्जीज ज़्यादा अच्छे से अलाइन करती हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। ओके ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय वर्गोस, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। पहले लेंगे 3 कार्ड्स फॉर योर जनरल लाइफ। ओके, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए यहाँ पे मैंने कार्ड्स निकाले हैं। फॉर द पास्ट वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स। करंट एनर्जीज के लिए आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड अपकमिंग एनर्जीज के लिए है 4 ऑफ कप्स। ओके, ऐसा लग रहा है रिसेंट पास्ट में बहुत ही स्ट्रांगली लॉजिकल अप्रोच आपने रखी है, और इट कैन बी स्पेशली रिलेटेड टू मनी मैटर्स, या चीज़ों को एक रियलिटी में उतारने के लिए आप कहीं ना कहीं चीज़ें कर रहे हैं। कुछ सॉलिड चीज़ आप बिगिन कर रहे हैं, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट, कोई स्किल, कोई कोर्स, और एक सॉलिड रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है। बट ऐसा लग रहा है कि आपकी अपकमिंग एनर्जीज को देखकर ये लव लाइफ से रिलेटेड नहीं है। इट कैन बी रिलेटेड टू अदर मैटर्स, बट लव लाइफ से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का एनर्जी फिर ये नहीं आती। एंड 4 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट नॉट टेकिंग दैट कप। मे बी एक लव अफेयर, एक ऐसा कोई पर्सन आपके एनर्जी में है, कोई सीक्रेट एडमायरर है, कोई आप तक अप्रोच करना चाहता है, बट यू आर नॉट रेडी फॉर लव। आप रेडी नहीं हैं इस कप को लेने के लिए, या यूनिवर्स अगर आपको अभी कोई अपॉर्चुनिटी लव में भेज रहे हैं तो मे बी दिस इज़ नॉट द टाइम, दिस इज़ नॉट द टाइम दैट यू फील लाइक कि आप रेडी हैं लव के लिए, ठीक है। अगेन वाई इज इट सो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं होना चाहते, और आपके अंदर अभी थोड़ा सा डर है चीज़ों को लेकर, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज हैं, डर है, ठीक है। कोई आपको 100% पसंद नहीं आ रहा है, तो वो एक चीज़ है। देयर इज समथिंग कि आप रेडी फील नहीं करते हैं। रेडी फील होते हैं तो चीज़ें हो नहीं रही, बिकॉज आपकी एनर्जी में वो स्टकनेस है, पूरी वो ओपननेस और वो लविंग एनर्जीज आपके बॉडी से अभी एमिट नहीं हो पा रही हैं, जिसके चलते एक लव अट्रैक्शन हम कर पाते हैं। ओके, लेट्स सी। तो अगेन कुछ न्यू बिगिन तो हो रहा है, सॉलिड है, बट नॉट रिलेटेड टू योर लव लाइफ येट। लव रीडिंग में देख लेते हैं बाकी, बट वो अगेन वो आपके पर्सन के ऊपर ज़्यादा होती है, ठीक है। ओके, गाइडेंस के लिए वी हैव चैमोमाइल। ओके, ये एक हर्ब होती है। कीवर्ड्स आर जेंटलनेस, रिलैक्सेशन, स्लीप। तो अगेन यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू टेक दैट ब्रेक दैट यू नीड। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ एक सूदिंग एक्सपीरियंस लेके आने के लिए टेक आउट दैट टाइम, टेक आउट भगवद गीता एंड रीड, टेक आउट अ बुक दैट यू लाइक, read it at the night time, listen to that sound, soft music that you used to listen earlier, जिसको आप थोड़ा फॉरगेट कर रहे हैं। अपनी थॉट्स को थोड़ा सा सेटल डाउन करने के लिए, अपनी लाइफ में लव अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को फिर से हील करने के लिए ये सब चीज़ें आप करें। बी जेंटल विद योर सेल्फ, रिलैक्स, एंड ऑल्सो स्लीप। ओके, कहीं ना कहीं अपनी स्लीप को भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंस आप दें। एंड ऑल्सो एक टी, अगर हर्बल टी अगर आप ले सकते हैं तो एक हर्बल टी लें, ठीक है। दिस इज द करंट गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू। लेट्स सी मैसेजेस फॉर योर जनरल लाइफ नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए पर्टिकुलरली अगर आपके पर्सन कोई जहन में है तो उनके लिए क्या एनर्जीज हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं और आपकी क्या एनर्जीज हैं, देखेंगे हम। ओके, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे आपके पर्सन के लिए हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत ही सोच विचार कर रहे हैं पर्सन, कहीं ना कहीं लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में। पूरी तरीके से इनको दे डोंट थिंक दैट गुड अबाउट योर सेल्फ, मे बी गुड अबाउट देम सेल्फ, मे बी फाइनेंशियली, मे बी सेल्फ एस्टीम इश्यूज होना, अपने ऊपर भरोसा ना आ पाना लव के ऊपर हो। हालांकि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी एनर्जी पे बार बार आपको फील हो सकता है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं,
they are like trying to tap into your energy, trying to gain knowledge about you, and then we have something going on their mind के यार मैसेज करूँ कि ना करूँ, बात करूँ कि ना करूँ, सिचुएशन को आगे बढ़ाऊँ या ना बढ़ाऊँ, थोड़ा सा ये पर्सन चीज़ों को एक प्लानिंग सॉर्ट ऑफ कर रहे हैं। बट आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं लव को इंडिकेट नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये पर्सन इतनी अच्छी एनर्जी में नहीं है। दे आर नॉट फीलिंग गुड, दे आर नॉट फीलिंग लाइक लव फील होना, इमोशंस फील होना, ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे। द थिंग्स आर बिट कैलकुलेटिव एंड बिट के लाइक आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। एंड ऑल्सो पास्ट की वजह से इस पर्सन को थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी यहाँ पर लग रहे हैं। अभी क्लैरिफाई करते हैं इसको, पहले आपके लिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज हैं इनके लिए। वी हैव 1 2 and 3. We have 4 of wands, 7 of wands, 4 of cups. अगेन यहाँ पर आप भी कहीं ना कहीं या तो बिल्कुल ही यू आर इनटू फुल रोमांस के चीज़ें भाई आगे बढ़ें, कमिटमेंट मिले, शादी वादी, एवरीथिंग गोज इन योर माइंड, या पूरे रोमांटिसाइज आप सिचुएशन को करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तभी ये पर्सन पुल डाउन करते हैं, ओके उसके बाद ही ये पर्सन पुल डाउन करते हैं, क्योंकि दैट इज़ टू मच फॉर देम टू टेक, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर फिर आप अपनी एक शील्ड बना लेते हैं, आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ या बोर्ड, या यू फील लाइक कि अगेन इज दिस पर्सन फॉर मी, समहाउ कहीं ना कहीं एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी आप लोगों के बीच में हुआ है, ठीक है। या तो ये एक सिचुएशनशिप है या एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, या ये वो रिलेशनशिप है जिसमें चीज़ें आगे नहीं बढ़ी हैं, ठीक है ना, इमोशनली आगे नहीं बढ़ी हैं। लेट्स सी, ओके टू क्लैरिफाई योर पर्सन्स एनर्जी वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरिट। धीरे धीरे ये पर्सन तो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। एंड अगेन ये एक इंट्यूटिव मैसेज है कि दे आर रिलाइंग ऑन यू ऑल्सो, कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा चाह रहे थे, ठीक है। तो इनके ख्यालों में, जहन में वही चीज़ें हैं आपके लिए, और मे बी अब आपकी एनर्जी थोड़ा चेंज हो गई है। अब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको एक अलग ही जोन में देख रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं अब मुझे इतना ज़्यादा रेडीनेस में नहीं लग रहे हैं, ऑल्दो ये पर्सन तो उम्मीद रख रहे हैं आपसे, ठीक है। एंड यस वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। और अगेन यही हाल कुछ आपका है कि आप थोड़ा डिप्लीटेड है, इमोशनली मेंटली हर्ट है, ठीक है। अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से भी इस पर्सन के दिए हुए थोड़ा सा मे बी इन्होंने पूरी क्लैरिटी नहीं दी आपको, तो उसके चलते भी आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे उम्मीद का खेल ज़्यादा लग रहा है मुझे, ठीक है। अब लेट्स सी अब आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। वी हैव स्टार, यस अगेन इस कार्ड को देखते ही मुझे याद आया कि भाई उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, तो उम्मीद बरकरार रखिए। बट अगेन ड्यूरिंग दैट पीरियड कीप हीलिंग योर सेल्फ एंड ट्राई टू बी मोर एंड मोर लाइक कि आप अपने दिल को दूसरे के सामने खोल सकते हैं। यू आर ट्राइंग टू बी वल्नरेबल इन द फ्रंट ऑफ द अदर पर्सन। आप भी ओपन अप होने को तैयार हो इमोशनली, ठीक है। अगेन लव में यू हैव टू लाइक सरेंडर टोटली, दैट इज हाउ लव इज, ओके। एंड वी हैव 8 ऑफ वैंड्स, करेक्ट कम्युनिकेशन, अगेन लवर्स एनर्जी, ओके। देयर इज लव, ठीक है। ये सब चीज़ें मे बी डीपली जो आप लोग उम्मीद एक दूसरे से लगा रहे हैं, इट्स बिकॉज कि कहीं ना कहीं लाइक वो छोटा सा हनीमून फेज रहा हो आप लोगों के बीच में, जो बहुत ही स्वीट था, बहुत ही अच्छा था, उसके बाद चीज़ें कभी आगे नहीं बढ़ी। बट अगेन यू गाइज आर अगेन एंड अगेन रोमांटिसाइजिंग दैट वेरी पीरियड जब आप लोगों ने एक दूसरे के साथ वो अच्छा सा कम्युनिकेशन किया था, ट्रैवल किया था एक दूसरे की तरफ, अच्छा फील किया था। नॉट नेसेसरली दिस एंटायर फिजिकल थिंग, बट एक लव का इमोशन आप लोगों ने एक दूसरे के लिए फील किया था। तो वही एनर्जी वापस आती हुई भी नज़र आ रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि एक बहुत ही लॉन्ग टर्म बाद आपको इस पर्सन के साथ ऐसा महसूस हो रहा हो या उम्मीद हो रही हो, एंड मे बी यू गाइज आर वांटिंग कि ये सब चीज़ें हों, ठीक है। अब एक एडवाइस कार्ड देख लेते हैं, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं आप लोगों के लिए। ऐसा लग रहा है लाइक एक बहुत ही लॉन्ग टर्म बाद भी किसी के लिए ये सिचुएशन वापस उस जोन में आ रही है जहाँ से शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब एक कार्ड देखते हैं, ओके। आई विल टेक बोथ ऑफ दीज कार्ड्स, ओके।
ट्रैवलर। ओके, यहाँ पे मिक्स्ड मैसेजेस हैं अगेन। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पे लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना, वो इसलिए है क्योंकि आप लोगों की लाइक एक एंसेस्ट्रल पैटर्न है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिलीज में एक पैटर्न है जिसको ब्रेक करने के लिए यू हैव टू चूज़ योर लव, यू हैव टू चूज़ वट योर हार्ट क्रेव्स फॉर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो ये मैसेज है, और कुछ लोगों के लिए ये है कि भाई इस कनेक्शन में बने रहो और आगे बढ़ो, और स्पेशली तब जब आप अपने आप को रोकते हो, बिकॉज आपकी फैमिली का वो पैटर्न रहा है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि एक नई डायरेक्शन में फिर भी मुड़िए, चाहे कनेक्शन आगे बढ़ रहा है कि नहीं, अपनी लाइफ को आप आगे बढ़ाते रहिए, बिकॉज यू आर अ ट्रैवलर। ठीक है, आप एक ट्रैवलर ही हैं, आपको अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग चीज़ों में आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन सॉर्ट हो जाएगी, कुछ लोगों के लिए अगेन दिस कैन बी कि आपको अपनी एनर्जी को दूसरी तरफ ही ले जाना पड़ सकता है इवेंचुअली। तो अभी से आप उसकी प्रिपरेशन कीजिए, एंड ऑल्सो आप नई डायरेक्शन में तो वैसे भी जाइए ताकि आप इस पर्सन से अपनी एनर्जीज को पुल बैक कर सकें, एंड यू नो इफ इट इज़ ट्रू लव देन इट विल मेक अ रूम फॉर देम टू कम टू यू। ओके, तो यस, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, और एटलीस्ट कोई भी अगर आपका खुद का नेगेटिव पैटर्न है जो कि आप स्पेशली आप अपनी लाइफ में लव को रिसीव नहीं कर पाते हैं, ऐसा कोई पैटर्न है तो ब्रेक दैट पैटर्न। ओके, दिस इज अ मैसेज फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। ओके, तो यस, ये थी गाइस आपके लिए रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, रीडिंग को क्लेम करें इफ़ इट रेजोनेटेड। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप। एंड ये सभी रीडिंग्स आप सन मून राइजिंग साइन से भी देख सकते हैं इफ़ इट डजंट रेजोनेट समहाउ। ओके, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।